हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट इज़ स्टडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम पहले ये जान लेते कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिर जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट को हम इस तरह समझते हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है एंड वाई है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम जानते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पे ओरिजिन पे हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, दो या तीन संख्याओं का जोड़ा। यहाँ दो है, एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसलिए दो संख्याएं लेंगे। अगर जेड होता तो एक्स वाई एंड जेड लेते। तो हम यहाँ से क्या किया है कि इस ओरिजिन से 4 यूनिट आगे बढ़े। यहाँ बढ़ गए भाई, हमने कहा बढ़ गए, ठीक है बढ़ गए ये पॉइंट, एंड वाई एक्सिस में 4 यूनिट आगे बढ़े। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को मिला दिया। कैसे मिलाया? इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये खींचा, इस वाई एक्सिस के पैरेलल ये खींचा। जहाँ दोनों ने काटा, जिस पॉइंट पर काटा ये पॉइंट, ये क्या हुआ? हमारा एड्रेस हो गया। यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4,4। अगर हमें दिया होता -3, -5, इसको हमें प्लॉट करना है, इसको हमने ग्राफ में शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? हमारे पास हम जानते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो एक्स में हमने क्या किया? -3 ड्रॉ किया। ये -3 है, माइनस से हमने ड्रॉ किया ये एक्स एक्सिस में। फिर वाई में देखा कि -5 है भाई। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो -5 ड्रॉ कर लेते हैं। -5 हमने वाई में ड्रॉ किया। ये देखिए, यहाँ से 3 -3, यहाँ से -5। हमने कहा कि ये तो यहाँ सिर्फ -5 है, -3 कहाँ है? ठीक है, हमने कहा और भी बढ़िया भाई, हमने कहा ये जो -3 वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस की जो लाइन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींचा जो कि 0.5 से होकर जा रहा है, ये ऐसे। हमने फिर क्या किया? ये वाई एक्सिस जो है, इसके पैरेलली इस -3 एक्सिस से लाइन खींचा। जहाँ दोनों कट कर रहे हैं वहीं -3, -5 बन गया। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि -3, हम यहाँ से क्या किए? -3 बढ़े, फिर हमने क्या किया? -5, यहाँ से -5 हो गए। ठीक है, यहाँ से देखिए -5, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि ये हमें एड्रेस बताता है। जैसे कि अगर हमसे कोई एड्रेस पूछे तो हम क्या बताएंगे? अपना घर का नंबर, लेन नंबर, है ना, रोड नंबर, और ये सब बताएंगे। तो वो एड्रेस होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी एड्रेस काम करता है ये। यानी कि निर्देशांक, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। यानी कि निर्देश प्लस अंक, यानी कि वो अंक जो कि, यानी अंक को जो निर्देश करता हो, है ना, निर्देश किए जाने वाले अंक। तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने जो एग्जांपल बताया वो आप समझिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी दो संख्याओं का जोड़ा, दो या तीन संख्याओं का जोड़ा जो कि एक्स वाई एंड जेड प्लेन में लाई करते हो। ठीक है, आगे हम जेड प्लेन में देखेंगे, इसमें बनाया नहीं मैंने, इस सिर्फ समझने के लिए आपके लिए बनाया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसे ड्राइव किया था रेने डिस्कार्ट में, है ना, रेने डिस्कार्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हम समझ लिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब थोड़ी चीज़ और देख लेते हैं कि
जैसे कि डॉट प्रोडक्ट अगर किसी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये आप ध्यान रखिए। अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप + j कैप + 5k कैप। अगर हमें ए और बी का वेक्टर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ये सिर्फ ओनली फॉर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमको कह दिया जाए कि ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये हमें दे दिया गया इन दोनों की वैल्यू, और कह दिया गया कि परपेंडिकुलर हैं, तो हम इसका सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यानी 90 रखोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये, तो हम परपेंडिकुलर के लिए हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। और इससे जुड़े न्यूमेरिकल हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और EMFT के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इसका एक अलग से वीडियो लेक्चर हम लोग बनाएंगे। और तो होपफुली आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, तो थैंक यू।